नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पीएफआई को क्यों नहीं बैन कर रही, अगर बैन नहीं कर रही तो उस विचारधारा को कुचलने के लिए कौन सा काम कर रही है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जुमला बिरो मैं तुम्हें जितनी गालियां दे सकता हूं उतना दे चुका हूं। अब इससे ज़्यादा मैं अब सब नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ माताएं बहनें भी हैं, जिनके सामने उन भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिसके तुम आदी बन चुके हो। क्योंकि तुम नीच गलीच कुछ भी हो जाए, तुम सुधर नहीं सकते। बार बार मना करता हूं कि यहां मत आया करो। सब्सक्राइब कर भी लिया हो तो अनसब्सक्राइब करके निकल लो, लेकिन तुम कहां मानने वाले हो। तुम नीच गलीच हो तो अपनी पहचान उजागर करोगे, सब सुनोगे, उसके बाद बोलोगे कि अब मेरे पास विकल्प क्या है, वोट किसको दे। तो उस वोट को तुम क्या करो, अपनी स्थान विशेष में डाल के खत्म करो काम। तुम भी परेशान हो रहे हो और यहाँ आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, तो तुम जैसे नीच लोगों के लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो पीएफआई के ऊपर आगे आते हैं। उससे पहले डच के सांसद गिर्ट वाइल्डर्स, जो कि नुपुर शर्मा को लगातार समर्थन करते रहे, अब डच के पार्लियामेंट में भारत में जो हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है या फिर बांग्लादेश में हो रही है, वो मुद्दा डच के पार्लियामेंट में उठा। आइडियली देखा जाए तो भारत में 303 सीट वाली सरकार, जिसको सिर्फ हिंदुओं ने वोट किया, किस वजह से किया ये एक अलग मायने हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्कीम के बदौलत किया हो, कुछ लोगों के लिए उज्ज्वला स्कीम मायने रखता हो, कुछ लोगों के लिए आवास मायने रखता हो, कुछ लोगों के लिए सड़क मायने रखता हो, कुछ लोग हिंदुत्व की वजह से वोट किए हों, लेकिन किया सिर्फ हिंदुओं ने। इस भारत के पार्लियामेंट में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा कहां हो रहा, जहां हिंदू पता नहीं है भी कि नहीं भी है, डच के पार्लियामेंट में। अब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आपको याद है जब इससे पहले वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, मंदिर तोड़ फोड़ किए जा रहे थे, हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, मोदी जी वैक्सीन मैत्री करने गए थे। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आया कि छोटी मोटी घटनाओं से दो देशों के आपसी संबंध के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भारत सरकार ने उसे छोटी मोटी घटना मान लिया। कन्हैयालाल की जो हत्या हुई या बाकी अन्य हत्याएं जो हो रही है, जो लगातार जारी है, कहीं हत्या हो जा रही, कहीं लोग घायल अवस्था में, लेकिन यह सिलसिला लगातार जारी है। भारत के पार्लियामेंट में इसकी कोई डिबेट नहीं होगी, लेकिन बड़ी वाली हिंदुवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन चर्चा कहां हो रही है, डच में। अब जिस विचारधारा ने कमलेश तिवारी की हत्या की, चाहे वो कन्हैयालाल की हत्या की हो, या फिर उमेश कोल्हे की हत्या की हो, या फिर सानू पांडे की हत्या की हो, बाकी अन्य मामले भी हैं, जैसे कि अंकित झा हो। एक मध्य प्रदेश से भी मामला सामने आया, जो नुपुर शर्मा को समर्थन करने की वजह से उन्हें जख्मी किया गया, लहूलुहान किया गया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। जिस विचारधारा की वजह से इनकी हत्या हो रही है, वो है कट्टरपंथी विचारधारा। लेकिन भारत सरकार, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, अब दैनिक जागरण में गलत छपते हो तो सरकार को चाहिए कि वो संज्ञान ले उसके खिलाफ। लेकिन दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार नित्यानंद राय, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो संसद में स्पीच दे रहे हैं कि भारत में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रभाव नगण्य सा है। अलकायदा और आईएसआईएस की विचारधारा से पूरा विश्व परेशान है। कुछ एजेंसियों के द्वारा भारत में भी कट्टरपंथी बनाने की साजिश चल रही है। अब भारत सरकार उस विचारधारा को रोकने के लिए कौन सा काम कर रही है। अब जो अलकायदा का विचारधारा है वही आईएसआईएस का है, जो आईएसआईएस का है वही पीएफआई का है। अब आप तैयारी की बात करेंगे तो ये प्रतापगढ़ का सीन है। प्रतापगढ़ में इस तरह की तैयारी चल रही है। कंप्लीट वीडियो टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहां इनका पोशाक देखिए, जो कहीं से अपने आप को भारतीय नहीं मानता, लेकिन सबका डीएनए एक है। एक तरफ तो 2047 की तैयारी चल रही है,
हिंदुओं का स्वघोषित बड़ा संगठन या हिंदुओं के द्वारा माना जाने वाला संगठन, क्योंकि आरएसएस ने खुले तौर पर ज्यादा बार तो नहीं कहा कि वो हिंदुओं का संगठन है, आई थिंक 1-2 बार कहा होगा। वो संगठन क्या कर रहा है, उसके लोग क्या कर रहे हैं? इनको पेंशन बांट रहा है, सरकार कम पड़ गई थी, वजीफा दे रहा है, सरकार भी दे रही है, और तो और मस्जिदों को सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं। अब भारत सरकार जो है किस तरीके से लड़ रही है इनके साथ? जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी तरह का भेदभाव ना होना, उनके लिए विशेष सुविधाएं चलाना, उनको संवैधानिक संरक्षण देना। संवैधानिक संरक्षण जरूर मिला हुआ है कि आज इतना कुछ करने के बावजूद भी वो शांति दूत हैं। मोहम्मद जुबैर, जिसको अंतरिम जमानत मिली, और इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ, पता नहीं भविष्य में भी ऐसा होगा या नहीं होगा, कि आने वाले समय में भी उसके ऊपर कोई इस तरह का मामला दर्ज होता है, उसके पास पहले से अंतरिम जमानत मिला हुआ है, और वो केस भी दिल्ली पुलिस डील करेगी। मतलब दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसके साथ क्लब हो जाएगी। जिस जुबैर की वजह से आज इतनी अराजकता फैली, उसने ही ट्वीट किया था, स्वीकार भी कर लिया कि वो ट्वीट के बदले पैसे लेता था। उस मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत। अब जुमलाबीरों से सवाल होता है, जब राम मंदिर का फैसला मोदी जी का फैसला था, तो मोहम्मद जुबैर वाला फैसला किसका फैसला है? या तो मान लो कि कोर्ट का फैसला है तो दोनों है, और नहीं है तो कोई भी नहीं है। अगर कोर्ट ने इस तरह के फैसले दिए हैं तो उसको सुधार करने की जिम्मेवारी किसकी थी? एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सरकार चाहे तो किसी की भी जमानत कैंसिल करा सकती है, उन जजों के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन भी लाया जा सकता है, लेकिन ये करेगा कौन? जहां सरकार फंस जाती है, पहली बात कि इनके पास कोई जवाब नहीं है आज के समय में। जहां फंसते हैं वहां पर ये बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस के समय से चलता आ रहा है। तो कांग्रेस जो करके आज विपक्ष में है, वो ये लोग सत्ता में रहकर करना चाहते हैं। हालांकि हर मामले में इन लोगों ने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया, अब तो कांग्रेस से कोई तुलना भी नहीं हो सकती। तो इस तरह का ये लोग संवैधानिक संरक्षण दे रहे हैं। संवैधानिक संरक्षण का ही प्रभाव है कि अब जैसे कोई सवाल उठाए तो चाटुकार मंडली की तरफ से जवाब आता है कि जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे के ऊपर अपनी पक्ष रखें। बंगाल में पलायन होता है, बलात्कार होती है, हत्याएं होती है, मोदी जी को सांप सूंघ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनका नाम फिदा हुसैन, उमर बैग और उमर हनान था। कुछ और नाम होता तो मोदी जी को सांप सूंघ जाता। हर मामलों में आप यही देखेंगे। आज इतनी हिंदुओं की हत्याएं हुई, लेकिन सरकार क्या बता रही है कि ये लोग कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। तो जब ये लोग कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, तो मतलब जो हिंदुओं को ये लोग मार रहे हैं, जो हत्याएं हो रही है, वो मामूली घटना है या फिर हिंदू है इतना तो चलता ही है। इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। खुलेआम सर कलम किए जा रहे हैं, खुलेआम धमकी दी जा रही है, लगातार इस तरह का सिलसिला चल रहा है, लेकिन सरकार डिनायल मोड में है। डच के सांसद को ख्याल आ जाता है, वहां के पार्लियामेंट में डिबेट होता है, लेकिन इन घटनाओं का भारत में कोई चर्चा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब आज पूरी तरह से मौन अवस्था में है। मौनी बाबा तो मनमोहन सिंह को कहा जाता था, लेकिन जनाब मोदी साहब तो उनसे भी बड़े वाले निकले। बोलते हैं, इनकी संवेदनाएं भी जाग उठती हैं, खबर भी लेते हैं, राखी भी बंधवाते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, वो सारे लोग दीन को मानने वाले होने चाहिए। लेकिन ये हिंदू हृदय सम्राट है, जैसा कि जुमलाबीर प्रचार प्रसार करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हो आप जानते हैं? क्योंकि वो इस तरह की तस्वीरें खिंचा लेते हैं। तो ये कैमरे का जादू है जिसने जनाब मोदी साहब को हिंदू हृदय सम्राट घोषित करवा दिया।
धन्य है वो कैमरा वाले भी जो इस तरह के मोमेंट को कैद करते हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।